जी हाँ, फिलहाल आपकी नजर होनी चाहिए अच्छे मिड कैप स्टॉक्स पे, और ऐसा ही एक फंडा स्टॉक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इस स्टॉक का नाम है एडोर वेल्डिंग, जहां पर हमने आपको पहले भी निचले स्तरों पे खरीदारी की राय दी थी। करीब 300 के टारगेट थे, हम उसके आसपास आ गए। अब आपको 360 के नए टारगेट के साथ खरीदारी की राय दी जा रही है, क्योंकि कंसोलिडेशन में यह आपको एक और एंट्री का मौका दे रहा है। देखिए, आपको इकोनॉमी के जो स्पार्क निकलते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं, आप कहीं भी जाइए, कहीं भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का रुका हुआ प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, कोई प्लांट जो बंद था वो शुरू हो रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन साइट जो बंद थी वो शुरू हो रही है, वहां पे आप क्या देखते हैं? वहां पे आपको काम शुरू होते ही चिंगारियां निकलती हुई नजर आती हैं। ये क्या होती है? कि वेल्डिंग हो रहा है। कहीं भी आप कुछ भी मेटल को जोड़ रहे हैं और वहां पर इस कंपनी के लिए कारोबार शुरू होता है। लेकिन ये बहुत ही स्पेशलाइज कंपनी है, मैं आपको विस्तार से बताता हूं दरअसल। लेकिन सबसे अहम बात यह कि रीस्टार्ट के बाद अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग सेगमेंट्स में जो भी काम शुरू हो रहा है, वहां से इनके लिए डिमांड बढ़ती है, और इस लिहाज से आपके लिए खरीदारी का एक बेहद शानदार मौका मिलता है। लेकिन आपको बता दूं, 200 टाइप के इलेक्ट्रोड्स वायर्स ये बनाती है अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए। इस पर आपकी नजर खास तौर पे होनी चाहिए। इस वक्त चुनने की सबसे पहली वजह, आप देखिए, इसका जो पिछले साल का हाई है 2019 का, वो है 413 रुपए। 2018 का हाई है 612 रुपए, जो दरअसल मिड कैप के लिए एक बहुत अच्छा वक्त था। पिछले साल तो बहुत बुरे मार्केट में भी आपने 413 के हाइस बनते हुए देखे थे। तो इस वक्त बहुत ही ज्यादा बीट एंड डाउन वैल्यूएशन है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। हमने बात की अलग अलग सेक्टर्स में कैसे मौके नजर आ रहे हैं, लेकिन ये 60 साल पुरानी कंपनी है और इन्होंने कई इंडस्ट्रीज के साथ, कई बड़ी कंपनीज के साथ, अलग अलग सेक्टर लीडर्स के साथ लंबी रिलेशनशिप बनाई है। किन सेक्टर्स में? फर्टिलाइजर सेक्टर में, शिपिंग सेक्टर में जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं, स्टील सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में, केमिकल सेक्टर में, क्योंकि उनको स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है। तो जो 200 टाइप के प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, वो सब इस कंपनी ने डेवलप किए हैं ओवर द इयर्स, जिसके चलते इनको साल दर साल लगातार अच्छे ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। साथ ही साथ सप्लाई के लिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की जरूरत होती है, सर्विस नेटवर्क की जरूरत होती है, जो इन्होंने सेटअप किया है। प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग डिवीजन भी है इनका, जो कंपनीज के लिए टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स लेता है, जो कंपनीज के लिए अलग अलग खास जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट्स बनाता है। अगर आपको प्लांट में कुछ रिफर्बिशमेंट, रीडेवलपमेंट की जरूरत है, उस पर काम करता है। 300 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इसके पूरे देश में, और 24 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो करीब 70 देशों में इनका माल पहुंचाने का काम करते हैं। तो एक छोटी कंपनी, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट, बड़ा फुटप्रिंट देश में भी और देश के बाहर भी। इसका नतीजा आप देखिए, मार्च क्वार्टर हमको मालूम है कि सारी कंपनियों के लिए बड़ा मुश्किल था, लेकिन इनका टर्नओवर स्टेबल रहा है। मार्च क्वार्टर में इनके टर्नओवर पे अगर आप नजर डालेंगे, पिछले 4 क्वार्टर का हाईएस्ट टर्नओवर देखने को मिला, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा है, क्योंकि रिलेशनशिप काफी स्ट्रांग है। वैल्यूएशन इस समय क्या नजर आ रहे हैं? 2.5% से अधिक का डिविडेंड यील्ड है। लगातार कंसिस्टेंटली करीब करीब 1/3 मुनाफा ये डिविडेंड के तौर पे देते हैं, और वो ट्रेंड अपनी जगह बरकरार है, जो आपको बता रहा है कि कंपनी लिक्विड है, कंपनी कैश रिच है। पिछले 2 सालों के अंदर इनका परफॉर्मेंस देखिएगा तो प्रॉफिट करीब 60% बढ़ा है। और एक बात ध्यान में रखिए, इंस्टीट्यूशंस की पसंद का स्टॉक है, निचले स्तरों पे यहां पे खरीदारी और हमने होते हुए देखी है। म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी 13% है, जिसमें सुंदरम, टाटा, निप्पॉन, एमएफ, ये खास कंपनियां, खास म्यूचुअल फंड शामिल हैं जिन्होंने अपनी हिस्सेदारी बरकरार रखी है। कुल मिलाकर 16% शेयर होल्डिंग फंड्स के हाथ में है। तो एक छोटा स्टॉक जहां पे बड़े निवेशकों की पसंदगी है, जहां पे वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है, और इस समय आपको दिखाई देगा कि अनलॉकिंग की थीम पे बहुत ही शानदार डिमांड निकल कर आ रही है। पिछले क्वार्टर के स्टेबल परफॉर्मेंस के बाद अब आगे आपको एक शानदार पिकअप देखने को मिलेगा, इसलिए यहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी बेहतर नजर आते हैं। राजेश पालवे जी, चार्ट पे नजर डालिए। मुझे तो एक ब्रेकआउट दिख रहा है 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर। बिल्कुल प्रदीप जी, 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक बिल्कुल निकलता हुआ दिख रहा है, और स्टॉक में एक एक्यूमुलेशन ऑलरेडी एक्टिविटी हो चुकी है। और अगर हम बिहेवियर देखें तो मिड कैप स्टॉक्स में इसी तरीके के फॉर्मेशन है, एक्यूमुलेशन एंड देन ब्रेकआउट। वही इसमें भी फॉर्मेशन है, और जिस तरीके का फॉर्मेशन इसमें बन के आया है, टारगेट इसमें जो इमीडिएट लगते हैं वो 340 से 350 तक के टारगेट मुझे लगता है बहुत शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। जी हाँ वीरू, वक्त के ऊपर लोग इंतजार कर रहे होते हैं, अगर उसी टाइम पे आए तो लोगों को ज्यादा खुशी होती है। लेकिन चलिए बता डालते हैं आज के फंडा पे, और यह है जीआईसी हाउसिंग, जहां पर खरीदारी की राय आपको दी जा रही है 130 रुपए के टारगेट के साथ इस स्टॉक के लिए और इस पूरे सेक्टर के लिए। कल एक बहुत बड़ी अच्छी खबर आई है आरबीआई की ओर से, जो मोडालिटीज क्लियर की गई है रीफाइनेंसिंग की, उसके बाद
आपको एक अच्छे करेक्शन के बाद स्टॉक में एंट्री का मौका मिल रहा है आज के दिन। मैं सिर्फ याद दिला दूं, मेरे टारगेट 130 रुपए के हैं फिलहाल, लेकिन इसका पिछले साल का, माफ कीजिएगा, इस कैलेंडर ईयर का हाई 2020 का 180 रुपए है। तो ये कोरोना काल में जो बहुत तेज गिरावट आई है, इस वजह से यहां पर एक बहुत ही अच्छा वैल्यू और बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इस समय बन रहा है। इसका 52 वीक हाई तो 284 रुपए है और आपको इस लेवल पर यह स्टॉक फिर मिलेगा नहीं। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं, पहले हमने 100 रुपए तक के टारगेट दिए थे, उसके करीब है, और अब हम रिवाइज कर रहे हैं 130 रुपए के टारगेट के साथ। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि अगला रिवीजन आपको फिर जल्दी आता हुआ दिखाई देगा। इस स्टॉक पर आपको मौका बिल्कुल गंवाना नहीं चाहिए। वजह क्या है? देखिए, ये जो हाउसिंग फाइनेंस की स्कीम सामने लाई गई है, उसके बाद आप देखिए किस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पे आपकी नजर होनी चाहिए। सबसे सस्ते वैल्यूएशन वाली कंपनी किसी भी पैमाने पर आप देख लीजिए, बुक वैल्यू, पी के हिसाब से देख लीजिए, नेटवर्थ के हिसाब से देख लीजिए, एनपीएस के हिसाब से एडजस्ट करके देख लीजिए, हर लिहाज से यही वो कंपनी है जो सबसे सस्ती और सबसे बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड आपको देती है। कैसे? मैं आपको बताऊं, इन्होंने जो आरबीआई ने लिक्विडिटी के डिटेल्स दिए हैं, पहले इस पे दो बातें कहना चाहूंगा। देखिए, कुछ एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि 3 महीने के लिए ये स्कीम आई है, इससे कितना फायदा होगा। दिसंबर तक इसका फायदा होगा, 3 महीने नहीं, 6 महीने आप समझिए, क्योंकि पैसे जो रिकवरी होनी है वो दिसंबर तक होनी है। दूसरी बात, इसकी जरूरत क्यों थी? इसलिए क्योंकि लोन मॉरेटोरियम के तहत जो पैसे नहीं आ रहे हैं उसकी फंडिंग शॉर्ट टर्म में करनी पड़ेगी। जो बॉन्ड मैच्योर हो रहा है, जो सीपीसीडी मैच्योर हो रहा है, उसके पेमेंट के लिए, तो वो काम अभी 3 महीने का ही है। अगर मॉरेटोरियम बढ़ता है तो लॉजिकली इस स्कीम की मियाद भी आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, पर ऐसा होता हुआ फिलहाल दिखेगा या नहीं, इस पर कोई बेट लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह बात आप समझिए कि इसका मकसद क्या है। दूसरी बात, जो कमजोर, सबसे कमजोर कंपनियां हैं जिनके लिए पैसे जुटाने मुश्किल हो रहे हैं, उनकी मदद ये स्कीम करती है। तो इस पूरे सेक्टर के लिए, पूरे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए और खासतौर पे अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर के लिए यह बहुत ही अच्छी खबर है। अब इस कंपनी का अगर आप कारोबार देखेंगे तो मोटे तौर पे इसी सेगमेंट में फोकस्ड है, इसलिए आपकी नजर इस पे होनी चाहिए। इस कंपनी के 72% बोरोवर सैलरीड हैं। इसका 75 से 80% जो लोन है वो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट से आता है और उस सेगमेंट के लिए यह बहुत ही अच्छी खबर है। दूसरी बात जो इस कंपनी के लिए बहुत ही शानदार स्ट्रेंथ दिखाती है वो ये है, इसका पेरेंटेज बहुत ही स्ट्रांग है। जीआईसी री ने इसको प्रमोट किया है। उसके अलावा न्यू इंडिया एश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया, ये तमाम सरकारी कंपनियां हैं, इन सबकी इसमें हिस्सेदारी है। एलआईसी ऑफ इंडिया की करीब 6% हिस्सेदारी है और ये सारे बड़े दिग्गज निवेशक हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं, ना केवल कैपिटल के रूप में जरूरत पड़ने पर लिक्विडिटी के तौर पे इनकी मदद करते हैं। यहां से काफी टैलेंट भी इस कंपनी में आता है और बोथ वे एक्सचेंज होता है। तो हर लिहाज से ये जो स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है वो इस कंपनी की पूरी मदद करता है। इसलिए अगर आप देखिए तो इस वक्त इस कंपनी में सबसे कम दिक्कत दरअसल आपको होती हुई नजर आएगी। जो नए आंकड़े इन्होंने दिए हैं नतीजे के साथ और दूसरी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ने भी दिए हैं, वो ये कह रहे हैं कि दरअसल मॉरेटोरियम लेने वालों की तादाद कम होती हुई नजर आ रही है। तो अपने आप में लिक्विडिटी के लिहाज से, मुनाफे के लिहाज से ये एक अच्छी खबर है इनके लिए। जब अगले क्वार्टर के नतीजे आएंगे वहां पर आपको सीक्वेंशियली इंप्रूवमेंट दिखने वाला है। ये गाइडेंस आपको ऑलरेडी आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसके वैल्यूएशन पर नजर डालिए। जो मैं कह रहा था, बुक वैल्यू है 227 रुपए। बुक वैल्यू से डिस्काउंट पे तो हरगिज ट्रेड नहीं करना चाहिए, इसको बुक वैल्यू से प्रीमियम पे ट्रेड करना चाहिए। अब 227 रुपए के बुक वैल्यू से नीचे क्यों ट्रेड करे कोई भी बैंक या फाइनेंस कंपनी? अगर उसके बहुत सारे लोन डूबे हुए हो, बहुत बड़ा एनपीए हो, तो कितना एनपीए है इनका एनपीए 3% से भी कम है लगातार, नेट एनपीए अगर आप देखें। और पिछले 3-4 क्वार्टर में जब हम तमाम स्ट्रेस की बात कर रहे थे, इनके लिए एसेट क्वालिटी का कोई खास संकट देखने को नहीं मिला है। तो ये जो हैवी डिस्काउंट है ये किसी हालत में जस्टिफाइड नहीं है। एक आखिरी बात मैं बताना चाहूंगा, इस कंपनी ने पिछले 10 साल में अपने बिजनेस को 5 गुना किया है। यानी ये केवल सबसे सस्ती कंपनी नहीं है, सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों में भी ये आगे है। इसकी नेटवर्थ पिछले 10 साल में 5 गुना हुई है। यानी बुक वैल्यू जितनी बढ़ती है उतना ही कंपनी का रिटर्न बढ़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की ग्रोथ की और रिटर्न हासिल करने की पोटेंशियल इस स्टॉक में है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यहां पर यह राय फिलहाल आपको दी जा रही है। मेरा ख्याल है इमीडिएट टारगेट मैं जरूर फिलहाल 130 के रख के चल रहा हूं, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, लेकिन ये फिर से रिवाइज करने का मौका मिलेगा। 52 वीक हाई 284 भी अभी यहां से 3 गुना होने के बाद हासिल होगा। तो यहां पर एक तेजी का कॉल है आपके लिए। राजेश अग्रवाल साहब अगर हमारे साथ हो तो उनकी भी राय इस पे लेना चाहेंगे। राजेश अग्रवाल जी को आवाज आ रही है क्या? जी बिल्कुल आ रही है, बताइए सर। हेलो, देखिए हम भी इसमें बहुत बुलिश है। हाउसिंग फाइनेंस
सेक्टर एज ए होल हमें अच्छा लगता है, और दूसरी चूंकि जीआईसी और एलआईसी दोनों मैं ऐड करना चाहूँगा। जीआईसी भी अपनी जगह बहुत अच्छी है और एलआईसी भी, चूंकि दोनों के पेरेंटेज अच्छे हैं, एसेट क्वालिटी अच्छी है। खास जीआईसी की अगर बात की जाए तो वैल्यूएशन जैसे प्रदीप जी ने बताया कि बहुत ही सस्ते हैं, बुक वैल्यू से आधे में ट्रेड कर रही है। 2 रुपये का अभी इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। इस तिमाही के नतीजे दबाव में देखे गए थे, बट वो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो 2 क्वार्टर्स हैं मार्च के और जून के, वो दबाव में रहने वाले हैं। कोविड जैसा संकट था, लेकिन उसके बावजूद अगर इनकी एसेट क्वालिटी अच्छी है, वैल्यूएशन इतने बढ़िया हैं, तो मैं समझता हूँ यहाँ बिल्कुल एक एक्सपोजर लेना चाहिए। खास करके इस बात के मद्देनज़र कि सरकार का जो रवैया अफोर्डेबल हाउसिंग की ओर है, और लगातार ऐसी कोशिश की जा रही है कि रियल एस्टेट सेक्टर एज ए होल को थोड़ा रिवाइव किया जाए, तो मैं समझता हूँ जीआईसी उसका एक प्रॉक्सी प्ले हो सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पे एक एक्सपोजर आपको रखना ही चाहिए। इतनी बड़ी बढ़त के बाद हो सकता है कुछ कंसोलिडेट हो, बट लंबी अवधि से मेरा मतलब 9 से 12 महीने में स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। शुक्रिया वीरू। आज का स्टॉक है एक्सेल इंडस्ट्रीज और यहां पर 990 रुपए के टारगेट के साथ आपको खरीदारी की राय दी जा रही है। देखिए, जिस तरह से आपने मॉनसून 18% ज्यादा देखा है और रूरल डिमांड देखने को मिल रही है, जो ट्रैक्टर की डिमांड में, फर्टिलाइजर की डिमांड में नजर आ रही है, उसके साथ साथ आपको इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, सॉइल इंप्रूवमेंट आइटम्स की भी डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी। इसलिए आपको एक्सेल इंडस्ट्रीज पे खरीदारी की मैं राय दे रहा हूं। हालांकि मेरा टारगेट 990 रुपए का है फिलहाल, लेकिन सिर्फ आपको याद दिला दूं तो 2018 में इसका जो लाइफ हाई हमने देखा है वो करीबन 1922 रुपए का हुआ करता था। तो अपने हाई से अभी ये मुश्किल से 1/3 लेवल पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है और यहां से ऊपर जाने के लिए अभी काफी जगह बाकी दिखाई देती है। एक अच्छा करेक्शन हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है, इस लिहाज से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहां पे बेहतर हो जाता है। अब आपको मैं यहां बताऊं कि इस कंपनी ने जो पेस्टिसाइड कारोबार में बहुत ही बेहतरीन काम किया है। इनके जो केमिकल के बिजनेस है उसमें ये खास केमिकल है जिसका नाम है डाई एथिल ट्राई फॉस्फोरिल क्लोराइड, इसको शॉर्ट में कहते हैं DETC। ये इस कंपनी के कुल कारोबार का करीब करीब आधा होता है। इसकी खासियत ये है, ये जो केमिकल है ये सीधे तौर पे चीन से कंपीट करते हैं, और अब तक इनके ऊपर जो भी प्रेशर देखने को मिलता था वो चीन से होने वाले सस्ते इंपोर्ट की वजह से देखने को मिलता था। और अब चूंकि वो सारी कंपनियां जो चीन से सीधे तौर पे मुकाबला कर रही हैं, उनके लिए अब अच्छी खबर लगातार आ रही है, तो इस कंपनी के लिए भी यहां पर बहुत ही शानदार मौका बनता हुआ दिखाई देता है। तो वोकल फॉर लोकल की थीम पे आप इस स्टॉक के लिए, इस कंपनी के लिए एक अच्छी ट्रेडिंग होते हुए, एक अच्छा वक्त आते हुए देखेंगे। वैल्यूएशन के लिहाज से देखिए, 557 की बुक वैल्यू है, यानी मुश्किल से 1.3 के बुक पे ट्रेड कर रहा है, तो बिल्कुल भी महंगा नहीं है। डिविडेंड यील्ड के हिसाब से देखिए, करीब करीब 2.25 के आसपास की डिविडेंड यील्ड बनती है, जो अच्छी कही जाएगी। 25% का ROE है, डेट फ्री कंपनी है, तो बैलेंस शीट स्ट्रांग है। तो अगर आप वो मिड कैप स्टॉक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो एक स्ट्रांग थीम पर यहां से आने वाले कई महीनों में, क्वार्टर्स में और सालों में आपको डबल होते हुए दिखाई देंगे, ऐसा एक कैंडिडेट मुझे साफ तौर पे यह नजर आता है। पिछले 3 साल में इसने प्रॉफिट को करीब करीब 6 गुना किया है और पिछले 3 साल में इसका टर्नओवर करीब 60% बढ़ा है। तो हर पैरामीटर पे, हर लिहाज से मैं देख रहा हूं ये स्टॉक बिल्कुल फिट बैठता है इस समय, जहां पर आपको खरीदारी का मौका बिल्कुल भी एक्सेल इंडस्ट्रीज पे गंवाना नहीं चाहिए। ध्यान रखिए 990 का इमीडिएट टारगेट है, लेकिन इसके जो हाइज है 2 साल पहले के 1900 रुपए के आसपास के, उसको ध्यान में रखते हुए मेरी राय होगी कि आप एक लंबी अवधि के लिहाज से स्टॉक पे कोई भी पोजीशन बनाए या निवेश करने की कोशिश करें। हालांकि ट्रेडर्स जरूर ट्रेडिंग कर सकते हैं यहां पे एक स्टॉप लॉस के साथ, उनके लिए वो रास्ता बिल्कुल खुला हुआ है। यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहां पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराएं।